morning. This is Mamta Verma and I welcome all of you at my class, that is UGC at my Mamta Verma. So today I am going to start the British history, that is one of the most dominated unit literature in the English literature, especially the British history है, that is very important, and in many exam 70% syllabus came from here. Okay, so whether we can talk about NAT, GATE, entrance of the PhD, किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, यहाँ 70% जो सिलेबस जो डोमिनेटेड होता है वो ब्रिटिश हिस्ट्री से होता है. ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश हिस्ट्री, दैट इज एंग्लो सैक्सन पीरियड. सो यहाँ सिर्फ ना हम इम्पोर्टेंट राइटर का कुछ फेमस वर्क है वो करेंगे, यहाँ बिल्कुल डीप में ब्रिटेन की हिस्ट्री को, उसकी उस टाइम में कैसी पॉलिटिकल, रिलीजियस या लिटरेरी कंडीशन कैसी थी. सो वी विल कवर ईच एंड एवरी फैक्ट इन द डिटेल. ओके, सो सबसे पहले ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करें तो हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं कि ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन या जिसको यूके बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें जो कंट्रीज शामिल हैं, क्योंकि कई बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड की बात करें तो हमें ये लगता है कि ये कोई अलग कंट्रीज है, मतलब, ठीक है. तो इसमें ब्रिटेन में जो आता है वो आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स. ओके, सो ये सभी मिलके कोल ब्रिटेन, ये सभी जो कंट्रीज आती है ये ब्रिटेन के अंदर आती है, या जिसको यूरोप भी बोलते हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हैं, ठीक है. तो कई बार क्या होता है कि जैसे इंग्लैंड लिखा आएगा, हिस्ट्री में इंग्लैंड भी बोल देते हैं हम, या फिर ब्रिटेन बोल देते हैं, तो बात सेम ही होती है, क्योंकि ये सभी है वो ब्रिटेन के अंदर ही आती है, ठीक है. तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 449 से 1066 यहाँ होती है. और उस टाइम में जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन के रियल जो नेटिव पीपल थे ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के जो नेटिव पीपल थे स्टार्टिंग में ब्रिटेन, ओके, उनको सेल्स बोलते हैं, ठीक है, सेल्स. उसके बाद ब्रिटेन पे जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, यहाँ जो 3 ट्राइब्स आई थी, जर्मैनिक ट्राइब्स. तो एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो यहीं से मानी जाती है कि जो 3 जर्मैनिक ट्राइब्स बोलते हैं, जिसको जनजातियां आई थी जो जर्मन की, जर्मैनिक ट्राइब्स, ओके, जिसमें था एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट. These are 3 tribes and they belong to the different region of the German. ये सभी है वो जर्मन की ही ट्राइब्स थी, जनजातियां थी, लेकिन ये जर्मन के डिफरेंट जो रीजन थी वहां से आई थी, मतलब सेम प्लेस से नहीं थी, वो डिफरेंट जगह से थी, जर्मनी, ठीक है. So Anglo-Saxon period starts from the entering of the 3 Germanic tribes, Angles, Saxon and Jute. They all 3 united called Anglo-Saxon period. Okay, they came, they attacked on the Britain, and their king is King Harold Godwinson. King Harold Godwinson. So he is the king of Britain after invading the Germanic tribes. तो उस टाइम में 449 to 1066 उस टाइम में जो किंग थे, किंग हारोल्ड गोडविंसन थे, इंग्लैंड के जो किंग थे, ठीक है. तो 3 जर्मैनिक जब ट्राइब आई इंग्लैंड में, तो उससे पहले, मतलब जर्मैनिक ट्राइब आई, उससे पहले जो ब्रिटेन था दैट इज कैम अंडर द रोमन एम्पायर, ठीक है. सो उससे पहले जो किंग था वो रोमन एम्पायर के अंडर था ब्रिटेन. सो ऑलरेडी यहाँ जर्मैनिक ट्राइब आने से पहले क्या लैटिन लैंग्वेज थी, क्योंकि यहाँ जो रोमन थे उनके जो संत होते थे, जो क्लर्जीज होते थे, दे यूज्ड टू राइट देयर देयर सरमन्स, देयर हिम्स इन द लैटिन लैंग्वेज. तो वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा करते थे उस टाइम में. तो जर्मन, मतलब जब जर्मन एंग्लो सैक्सन जो आए थे, उससे पहले ब्रिटेन पे जो
ब्रिटेन जिसके अंडर में था दैट इज रोमन एम्पायर। तो रोमन्स ने अटैक किया था जर्मन से पहले। उसके बाद 3 जर्मैनिक ट्राइब आई थी जिन्होंने रोमन पे अटैक किया, ठीक है। ये ऑलरेडी ब्रिटेन में रह रहे थे, ब्रिटेन इनके अंडर था, तो इन्होंने रोमन पे अटैक किया एंड किंग हैरोल्ड गॉडविंसन बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। सो 409 से 1066 है, दैट इज किंग हैरोल्ड गॉडविंसन हु attack on the England and establish their own empire. Okay, so that is called Anglo-Saxon period. So यहाँ से Anglo-Saxon period की starting होती है। Now यहाँ की लैंग्वेज ऑलरेडी लैटिन लैंग्वेज थी क्योंकि रोमन्स यहाँ रह रहे थे, ठीक है। Now जो जर्मैनिक थे वो जर्मन लैंग्वेज लाए। जर्मन मीन्स ओल्ड जो इंग्लिश है, ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी, वो एंग्लो सैक्सन की ही देन है, इन्हीं का ओरिजिन था ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश ना सिर्फ ओल्ड इंग्लिश थी, यहाँ ओल्ड इंग्लिश में जैसे कि लैटिन के कुछ वर्ड मिल गए, फिर जर्मन आई थिंक की जर्मन थी या जो ओल्ड इंग्लिश थी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था। कुछ लैटिन लैंग्वेज बिल्कुल डिसअपियर नहीं हुई थी वहां से, कि जैसे कि एंग्लो सैक्सन आ गए तो बिल्कुल ही वहां पे लैटिन लैंग्वेज है वो फिनिश हो गई, नहीं। वहाँ कुछ जो मटेरियल लिखा होता था, ठीक है, कुछ भी ओरली था, जो सरमन्स थे, जो हिम्स थे, वो ऑलरेडी वहाँ पे लैटिन लैंग्वेज थी, तो वो भी वहाँ पे प्रिविलेंट थी उस टाइम में। उसके बाद क्या था कि ये जो एंग्लो सैक्सन आए थे, दे केम देयर ओन लैंग्वेज, ऑल्सो दे केम देयर ओन लिटरेचर। सो वो अपनी लिटरेचर भी लाए। तो उस टाइम में जो इंग्लिश जो सेक्शन एंग्लो सैक्सन था, वहाँ जो जोनराज था इंग्लिश लिटरेचर का, दैट इज हीरोइक पोएट्री था। तो उस टाइम में कहते हैं कि एंग्लो सैक्सन पीरियड है, इसको डार्क एज बोला जाता है। डार्क एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंटली वॉर हो रहा था। जैसे पहले ब्रिटेन पे रोमन्स ने अटैक किया, फिर जर्मैनिक ट्राइब्स आई, उन्होंने अटैक किया, उसके बाद और फ्रेंच आ जाते हैं, उन्होंने अटैक किया। तो कॉन्टिन्यूसली यहाँ वार है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा था, ठीक है। सेकंड रीजन ये था, इसको डार्क एज इसलिए कहा जाता था कि एट द टाइम देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल। सो जितना भी लिटरेचर होता था वो ओरली लोग जो पॉइंट्स थी या जो भी स्टोरीज थी उनके पास, ठीक है, तो वो ओरली एक दूसरे को सुनाते थे, या कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनकी उसमें रिकॉर्डेड होती थी, ठीक है। तो यहाँ पब्लिकेशन नहीं था उस टाइम में, क्योंकि पब्लिकेशन तो आपको पता 15th सेंचुरीज में आया था, ठीक है, मिस चौसर के टाइम में आया था, या तो उस टाइम में आया था। अब जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है, इसमें कुछ पब्लिकेशन या प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो इस वजह से जो कुछ भी लोग सुनाते थे तो वो ओरली होता था, जो मुंह से स्टोरी सुना देते हैं ना, ऐसे ही पोएट्री सुना देते थे, ठीक है। तो इसलिए भी इसको डार्क एज बोला जाता है। अब हम मेनली इसके जोनराज की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि इसमें जो एंग्लो सैक्सन पीरियड है इसमें लिटरेचर कैसा था, मतलब, ठीक है, या कौन कौन पोएट्स हुए उस टाइम में, ठीक है। तो इसमें जो लिटरेचर था, ठीक है, तो लिटरेचर था यहाँ, या इंग्लिश लिटरेचर को जो जोनराज की बात करें तो यहाँ मेनली था हीरोइक पोएट्री। हीरोइक पोएट्री, एपिक पोएट्री, ये दोनों सेम ही थी। यहाँ सरमन होते थे, सरमन्स, हिम, लोग भजन वजन करते थे, ठीक है, या फिर ट्रांसलेशन होती थी, ट्रांसलेशंस ऑफ बाइबल, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी थी, रोमन्स जो कैथोलिक थे, दैट इज वेरी डोमिनेटेड, क्रिश्चियन रिलीजन थे यहाँ, तो यहाँ ट्रांसलेशन होता था बाइबल्स का। तो ये जो ना जो हीरोइक पोएट्री थी, ये उस टाइम की मेन जो स्टाइल थी वो हीरोइक पोएट्री थी। लोग जो कुछ भी लिखते थे या जो कुछ भी सुनाते थे तो उनमें उनकी हीरोइक पोएट्री थी, वो काफी फेमस थी। उनकी जो पोएम थी वो इसी स्टाइल में लिखी जाती थी। तो हीरोइक पोएट्री में क्या था उस टाइम में, हीरोइक पोएट्री, ठीक है, तो उनकी स्टाइल थी वो हीरोइक पोएट्री की, वो क्या थी, स्टाइल ऑफ हीरोइक पोएट्री, ओके। सो यहाँ एलिट्रेशन होता था इसमें। एलिट्रेशन आपको पता है ना, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, ओके।
सो ये था यहाँ रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे कि 2 लाइन्स है तो उसमें एक लाइन के हाफ में पॉज दे के और उनको सेम रिपीटेशन, जैसे एक ही कॉन्सोनेंट साउंड होती थी उसका सेम रिपीटेशन चलता था नेक्स्ट लाइन में। तो ऐसे ही इनकी स्टाइल थी हीरोइक पोएट्री की। अब हीरोइक पोएट्री की मेन फीचर्स क्या थी, नेम से ही जैसे कि ये इंडिकेट कर रहा है हीरोइक पोएट्री। तो उस टाइम भी काफी बैटल हो रहे थे, तो ये लोग जो कुछ भी पोएट्री लिख रहे थे मीन्स ओके, so they can describe the heroic adventure, okay, the story of the heroes, how they fought war, how they great warriors, okay, how strongly they face, how strongly they fought in the battlefield, heroic adventure, उनकी स्ट्रॉन्गनेस को दिखाया जाता था, वो कितने ग्रेट वॉरियर थे। सो उनकी जो लाइफ थी उसको पोर्ट्रे किया जाता था इन हीरोइक पोएट्री में, ठीक है। उनका जितना भी एडवेंचर था, उनका जो एक्शंस था, उनका जो ड्रीम्स था, जो भी वो कुछ करते थे लोग, उसी को वहाँ पोर्ट्रे किया जाता था हीरोइक पोएट्री। तो हीरोइक पोएट्री मेनली जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता था या जो हीरो होते थे, ठीक है, उस टाइम में जैसे जूलियस सीजर थे, ये सब थे, तो इनकी लाइफ को पोर्ट्रे करते थे वो लोग अपनी उसमें पॉइंट्स में। और उनकी स्टाइल होती थी एलिट्रेशन, रिपीटेशन होता था वो, ठीक है। उस टाइम में राइमिंग इतनी नहीं थी, तो ये एलिट्रेशन में होता था, ठीक है। उसके बाद क्या था कि हिम्स थे लोग, क्योंकि वहाँ कलर्जिस थे, संत थे, ठीक है। जो क्रिश्चियनिटी थी उस टाइम में, तो लोग हिम्स, सरमन्स ये सब भी लिखते रहते थे, ये सब भी मतलब लोग रिसाइट्स करते थे एक दूसरे को, या फिर बाइबल का ट्रांसलेशन। मेनली जो ट्रांसलेशन की डेट यहाँ नहीं दे रखी, लेकिन लोग जो उस टाइम में जो संत थे, जो क्लर्जिस थे, वो काफी इंस्पायर थे बाइबल के दोनों जो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट होते हैं इनसे। उसके बाद क्या होता है कि जो 1006 है, यहाँ तक ही एंग्लो सेक्शन माना जाता है, ठीक है ना। 1066 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1066 में क्या हुआ, दैट इज बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, या इसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी बोलते हैं, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, ओके। सो इसमें एक बैटल हुआ 1066 में, एंड नाउ इंग्लैंड इज अटैक्ड बाय द रोमन्स, सॉरी फ्रेंच। सो यहाँ इंग्लैंड पे अब जिन्होंने अटैक किया वो लोग कहाँ के थे, फ्रांस के, ओके। सो 1006 में विलियम द कॉन्क्यूरर, विलियम नॉर्मंडी, या इसको विलियम कॉन्क्यूरर बोलते हैं, ओके। विलियम कॉन्क्यूरर, ही बिलोंग्स टू द फ्रांस, फ्रांस से था ये, ठीक है। सो नाउ इंग्लैंड पे जिन्होंने अटैक किया था इस टाइम, वो ये दैट इज बिलोंग टू द फ्रांस, ओके। सो विलियम द नॉर्मंडी इसलिए कहा जाता है इसको, क्योंकि जो नॉर्मंडी है दैट इज द प्लेस इन फ्रांस, फ्रांस की कोई जगह, कोई रीजन था जहां से ये विलियम है, दैट बिलोंग्स फ्रॉम देयर, ओके। इसलिए इसको नॉर्मन, विलियम नॉर्मंडी या विलियम फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। सो विलियम फर्स्ट ही अटैक्स ऑन द इंग्लैंड एंड बिकेम्स द किंग ऑफ इंग्लैंड। इन 1066 में विलियम द कॉन्क्यूरर या विलियम नॉर्मंडी ने इंग्लैंड पे अटैक किया, और इन्होंने जो इंग्लैंड का किंग था, कौन था किंग, किंग हारोल्ड गॉडविंसन था, उन्होंने बैटल में हरा दिया, ठीक है। और ही हिमसेल्फ बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो उसके बाद में 1066 के बाद जो इंग्लैंड पे जो जिनका एम्पायर था दैट इज फ्रांस, वो फ्रांस का था, ठीक है। तो नेक्स्ट ये इतनी ही हिस्ट्री थी एंग्लो सेक्शन पीरियड की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लिटरेचर पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हिस्ट्री से आते हैं। और मैंने यहाँ बेफालतू की बकवास नहीं, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वही यहाँ डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्लास में हम एंग्लो सेक्शन की जो कुछ फेमस 2-3 पोइट थे उस टाइम में, और कुछ अननोन पोइट्री थी जो फेमस थी काफी, उसको डिस्क्राइब करेंगे यहाँ, ठीक है।